हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज है 23 अक्टूबर और 2021। ठीक है। आज मैं आपके साथ एक चीज़ और ऐड करने जा रही हूँ जिसका नाम है द हिंदू एडिटोरियल में जो मतलब उसका रिव्यू थोड़ा सा शॉर्ट में मुश्किल से ले लीजिए आप 5 या 6 क्वेश्चनों के द्वारा। मैं जो मेन उसके मुद्दे होते हैं एडिटोरियल से रिलेटेड या उसमें कुछ क्या छपता है, कुछ लोगों को पढ़ने में दिक्कत आती है, तो कुछ का क्या होता है कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है। तो उसके मेन पॉइंट मैं हिंदी में आपको बताऊंगी कि आखिर उस एडिटोरियल में इंग्लिश वाले में दिया गया है। ठीक है ना। आपको ज़्यादा पूरा पेज पढ़ने की या उसको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके मुख्य बिंदु एक डेली एडिटोरियल लेकर मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगी। तो उम्मीद है कि आप मेरा सहयोग करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये है कि अभी 21 अक्टूबर को जो है पूरा आंकड़ा यानी कि 100 करोड़ वैक्सीन जो है हमारे देश में लग चुकी हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ है, तो उसमें से 100 करोड़ का आंकड़ा हम लोगों ने पार कर लिया है। ठीक है। उसमें मैक्सिमम एज जो पैरामीटर रहा है यानी कि 18 से 44 एज वाला ग्रुप जो है उसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीनेटेड हुए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस किस लोगों ने दिखाई है, जो 18 to 44 है। ठीक है। वहाँ पे क्या है, मैं ये भी कहती हूँ कि कुछ लोगों का प्रयास जो है सफल रहा, बेहद सफल रहा। उसमें हमारे भरोसे ने जो है ज़्यादा जो है कारगर साबित हुआ है। और ये 16 जनवरी को पहला वैक्सीन लगा था, और पहला वैक्सीन लगने के बाद आज 21 अक्टूबर 2021 तक मात्र 9 महीने के एक छोटे से पीरियड में इतना बड़ा यानी कि 100 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराना, खरीदना, हर गांव हर शहर तक पहुंचाना, वैक्सीन लेनी है, ये कैदी थी। ठीक है। और ये जो रूस की अपोजिशन पार्टी है उसमें थी। ठीक है। और ये नेता भी है, विपक्ष की नेता रही है ये। जो रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो सरकार है उसमें जो है इसने क्या किया, बिल्कुल विरोध कर दिया उसका, है ना। और विरोध करने में जो सबसे उच्च स्थान है यानी कि उसका सखारोव पुरस्कार इसने जीत लिया है। ठीक है। तो सखारोव पुरस्कार किसने जीता है, तो इससे जो 3-4 पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं कि आखिर इससे जुड़ते हुए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। मैंने आपको कल की करंट अफेयर्स में बताया था कि एसबीआई पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भी आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। तो सेम आपको याद रखने की ज़रूरत है कि किसी को 1 या 5 की नहीं, सेम दोनों को 1 करोड़ रुपये का जुर्माना जो है भरना है। ठीक है। यानी कि पेटीएम पेमेंट्स को भी और एसबीआई को भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बारबोडास जो है ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है, और ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर पहला अपना राष्ट्रपति चुना इसने। यानी कि अब तक वहाँ पे महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ का जो है वो चलती थी सरकार, और ये अब तक रिपब्लिकन नहीं था। ठीक है। तो ये क्या था, केवल सत्ताधारी जो देश था वो बना हुआ था, लेकिन उन्होंने सारी सीमाओं को पार करते हुए अब ये गणतंत्र जो रिपब्लिक कंट्री है उसके और आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और इनकी आज़ादी को 55 साल हो गए हैं, तो 55 साल की वर्षगांठ पर या 55 साल की आज़ादी पर ये चीज़ को एक अपने देश को रिपब्लिकन बनाना चाहते हैं। इसका जो है प्रधानमंत्री है वो मिया मोटली है। ठीक है ना, मिया मोटली। ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि राष्ट्रपति चुना, किसे चुना अपना राष्ट्रपति, डेम सेंड्रा मेसन को या डे सेंड्रा हेलेन को। देखो इसमें जो है हमें ये इसके नाम जो है समझ में तो आते नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि मेसन एलन सब लगता है कि सभी है, तो थोड़ा सा याद होते हुए कंफ्यूज हो जाता है। तो आप याद रखना सेंड्रा मेलन है ये। ठीक है। सेंड्रा मेसन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन कौन करता है, यानी कि जो फ्यूचर टेक जो संघ है इसको कौन नियंत्रित करता है, तो इसको करता है ऑप्शन नंबर बी CII, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, CI मिलेगा, CDI मिलेगा, CBCI भी मिलेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, अमेरिका ने एक मतलब इकोनॉमिकल जो है वो स्टेज लॉन्च किया है, वो है चतुर्भुज, यानी कि
क्वाड्रिलेटरल है ना। तो इसको बनाने का लक्ष्य क्या है, इनमें जो है अभी एक पिछले साल ही एक समझौता हुआ था, ठीक है। ये अब्राहम समझौते के बाद इन लोगों में सहमति बनी हुई है ये, ठीक है। अब्राहम समझौते के बाद ये सहमति बनी है कि हम चारों देश एक जो है मंच शेयर करेंगे और उस मंच को हमारी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी या हमारी प्रेफरेंस होगी वो होगी इकोनॉमिकल कंडीशन को लेके, या हमारे चारों देशों के बीच में जो हम साझा कर सकते हैं या सहयोग कर सकते हैं, तो उसमें हम एक दूसरे का साथ देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि पीएम मोदी ने कुशीनगर हवाई अड्डे का अभी 21 अक्टूबर को ही ये हुआ है, 21 अक्टूबर को कुशीनगर जो यूपी में है एक ज़िला है, वहाँ पे हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है और इसकी लागत है 260 करोड़। क्वेश्चन आ सकता है इसकी लागत कितनी है, 260 करोड़। ये क्यों बनाया गया वहाँ पे, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो है परिनिर्वाण, यानी कि उन्होंने वहाँ पे अपना शरीर त्यागा था, वहाँ परिनिर्वाण स्थल है उनका, ठीक है। और पहली उड़ान जो है जो उन्होंने इसका मतलब शुरुआत की थी इस उद्घाटन में, इसकी कुशीनगर हवाई अड्डे का जो शुरुआत की थी, उसी दिन श्रीलंका से कुछ बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया गया था और वहाँ पे एक मुख्य अतिथि के तौर पे, ठीक है। तो इसीलिए पहली उड़ान जो है कोलंबो श्रीलंका से उतरी है। तो ये मेन पॉइंट थे इसके, ये मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रशासन गांव के संग ये किस राज्य की योजना है, तो ये किस राज्य की योजना है, ये राजस्थान है। मतलब एक इन्होंने एक अभियान शुरू किया प्रशासन गांव के संग, यानी कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन है वो सब गांव के अकॉर्डिंग या गांव से रिलेटेड या गांव से या हर तरह से सहयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त सागर 2021 रूस चीन ने जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। ये अभ्यास होता है संयुक्त सागर 2021, ठीक है। ये किसके बीच होता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं पूरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रूस चीन ने जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है ना, किसमें, जापान सागर में, ये एक नौसैनिक अभ्यास है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग अभी साबित कर दी गई है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना जो है शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। तो सबसे टॉप पर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ग्लोबल हंडर इंडेक्स भी हो गया जारी, तो वो भारत 101वें स्थान पर था, ठीक है। तो आप इससे जुड़े हुए तथ्य देख सकते हैं कि पिछले कौन से स्थान पर था, ये अब कौन से स्थान पर है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप ये वीडियो शेयर करेंगे और पसंद करेंगे। इस वीडियो में देखो हमने शुरुआत की है, तो इस वीडियो में जो जो कमियाँ रहती हैं हम आगे आके उन कमियों को सुधारते जाएंगे और कुछ अच्छा ही प्रयास करेंगे, ठीक है। आप भी कुछ थोड़ा सा एडजस्ट है, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं जितना हो सके आपको दिन पर दिन एक नए फीचर्स के साथ में आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच।